डीडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। लास्ट फ्राइडे को हमने परसेंटेज के ऊपर फर्स्ट पार्ट को दिया था। आज हम सेकंड डे करके सेकंड पार्ट को दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि ये यहाँ पे जो भी परसेंटेज के मैथ होंगे वो ब्लॉक मेथड्स में होंगे, जो एक नया विधि है। यहाँ कमजोर छात्र अब आपकी बारी है। क्योंकि ये फास्टेस्ट भी है और इजीएस्ट भी है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बहुत जो लड़के तेज तरार हैं वो भी साथ में जुड़ते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर थैंक्स, ये गजब की स्पीड डालती है, तो इसके लिए वो भी इसको बहुत तेजी के साथ अपना रहे हैं। तो फिर चलिए, आप जानते हैं कि हर सप्ताह में मैं 2 दिन इस तरह के क्लासेस करता हूं, दैट इज ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो आज ट्यूसडे है, तो नेचुरली इस वीक के फ्राइडे में भी एक क्लास होगा। साथ ही साथ थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को आप जानते हैं कि रेलवे के लिए मैंने एक अलग से क्लास चालू किया हुआ है। तो आप सभी का आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल मिस्टर सुबोध ने जो बिहार के हैं उन्होंने भेजा हुआ था। बोला था कि सर ये सब कुछ सवाल है, प्रतिशत के मेरे नहीं हो रहे हैं, तो जरा आप अपने ब्लॉक मेथड से करके दें। तो मैं सबसे बोलता हूं कि सबके लिए मैं खुला हुआ हूं। मेरे देखिए यही जो है, इसी के ऊपर मेरा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का नंबर जो है जरा नोट डाउन कर लीजिए, 8292453585 8292453585। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे अगर आप अपने मैथ्स को देते कि सर मेरे से ये नहीं बन रहा है, तो जैसे नेक्स्ट में शुरू करने वाला हूँ आपका, चलिए क्या करेंगे, लाभ हानि के ऊपर शुरू करेंगे, जो शुक्रवार का क्लास होगा। तो उसमें अगर किसी को लगता है कि सर ये कुछ सवाल मेरे से नहीं बन रहे हैं, आप जरा बना दे ब्लॉक मेथड पे मेरे के पास भेजें। अगर वो सही में क्वेश्चंस देने लायक होंगे तो मैं जरूर दूंगा। तो इसके लिए जैसे सुबोध जी ने दिया हुआ है, आप अगर अपने सवाल देते हैं तो मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में इसको नहीं दीजिए, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में मैं, आप समझती है ब्लॉक मेथड है, ब्लॉक मेथड के ब्लॉक्स को बना नहीं सकता हूं मैं, जिसके लिए मैं वहां पे, कुछ लड़कों ने दिया हुआ है, बार बार पूछते हैं कि सर आपने जवाब क्यों नहीं दिया। अरे भाई, ब्लॉक मेथड है, कमेंट बॉक्स में ब्लॉक्स नहीं बन सकते हैं, टेबल फॉर्म नहीं हो सकता है, इसलिए मैं वहां जवाब नहीं दे पाता। चलिए अब जरा सवाल को शुरू करते हैं। ये सुबोध जी का दिया हुआ है। एक व्यक्ति की मासिक आय रुपया 13,500 है। देखिए 13,500 हमने यहां लिख दिया, तथा उसकी मासिक व्यय मतलब खर्चा 9,000 रुपया है, तो 9,000 रुपया है। तो जब 2 लिख दिया यार, आय इतना है, खर्चा इतना है, तो बचत भी तो लिखना पड़ेगा ना, खूब स्वाभाविक है। तो हमने पहले से घटा के 4,500 रुपया लिख दिया बचत। तो देखिए 13,500 हमने लिखा, इसकी आय थी 9,000 रुपया, खर्चा था, और इन दोनों को घटा के 4,500 रुपया बचत लिखा। अब क्या बोलता है कि मासिक आय में 14% की वृद्धि। देखो 100 या 1, ये जो है ये क्या दर्शाता है, 100% को। 100 भी 100% को दर्शाता है। तो 14% वृद्धि मतलब मैं 14 इसमें जोड़ता तो 114 होता। तो देखो मैंने ये 114 के जगह पे 1.14 लिखा, 1.14। आप 114 भी लिख सकते हैं, 1.14 मेरी विधि को करेंगे तो थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा इसमें। अब देखिए इसको गुना किया तो 15,390 हुआ। देखिए यहाँ पे 13,500 के साथ बेसिकली मैं 14 से 135 को गुना करके जो होता है उसको 13,500 में जोड़ा। तो ये एक अलग सी विधि है जो जरूर हमें सीखना है तेजी से गुना करने के लिए। तो ये किसी एक क्लास में करेंगे, लेकिन आज करेंगे तो हम अपने जगह से भटक जाएंगे। तो 13,500 को 14% वृद्धि हुई है, तो इसलिए 1.14 से गुना किया, हुआ 15,390। अब बोलता है कि 9,000 खर्चा हुआ था। अगले बार में जो हुआ, अगले वर्ष जो है नेक्स्ट ईयर में, उसमें खर्चे में 7% की वृद्धि हुई। बड़ा समझदार बंदा है दोस्त। आय ज्यादा बढ़ गया, देखो खर्चा थोड़ा पकड़ के करता है, मेरा जैसा नहीं है। मैं तो बड़ी दुखी हूं। बोलते हैं ना, कमाई अठन्नी खर्चा रुपया। चलो इसका 7% है, तो जरा ध्यान देना, इसे 1.07 लिखा, 1.7 नहीं, 1.7 लिखता तो 70% होता। 7% है, एक संख्या है, तो पहले क्या 0 मार दिया,
1.07, बस इतना है यार। दशमलव का गुना जरूर जानते हैं, इसे गुना किया तो देखिए 1 से गुना अगर करते हैं तो 9000 का 9000 ही होगा ना यार, और 7 9 63 है, 63 सुनना। तो ये कैसे होता है, ये बोला ना फास्ट करने के लिए, अब बताएंगे। चलिए अभी इसको रहने देते हैं। अब 15,390 से 9,630, 15,390 क्या है भाई, आय है, 9,630 क्या है, खर्चा है, घटा दिया तो 5,760। पिछले साल उसकी बचत 4,500 की भी थी, इस साल उसकी बचत 5,760 हुई। पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो बचत में कितना बढ़ा भैया, 5,760 से 4,500 घटाया तो 1,260, और कहां से बढ़ा तो 4,500 से बढ़ा, 4,500 नीचे, और प्रतिशत में जानना है इसलिए गुना 100 बराबर 28%। फटाफट कर लेते हैं। 13,500 लिखा, 9,000 लिखा, घटाया, बचत 4,500, 14% की वृद्धि 1.14, 7% की वृद्धि 1.07, गुना किया 13,500 को 1.14 से 15,390 हुआ, 9,000 को 7% वृद्धि मतलब 1.07 से गुना किया 9,630 हुआ, 15,390 से 9,630 को घटाया तो 5,760। ये क्या है, बचत है इस साल की। पिछले साल हुआ था कितना, 4,500। बचत में वृद्धि कितनी हुई, 5,760 से 4,500 घटा दिया तो आया 1,260। कहां से बढ़ा, 4,500 से बढ़ा, 4,500 नीचे, गुना 100 बराबर 28%। सुबोध जी का ये दूसरा है। देखो ये सब जो है तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, मैंने स्क्रीनशॉट को काट के सीधा पेस्ट कर दिया। इसलिए स्क्रीनशॉट जो आप भी भेजेंगे थोड़ा सा साफ सही होना चाहिए दोस्त। तो फिर क्या है, अगर मैथ अच्छा होते हुए भी स्क्रीनशॉट बुरा हो तो शायद मैं नहीं छापूंगा, क्योंकि किसी को दिखेगा ही नहीं। किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। चलो यार 80% लिखा, ठीक है ना, आप जानते हो ना, बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं। फिर 66.2/3% लिखा, अब उससे घटाया। देखो ये घटाने का भी एक तरीका है, तो हम बाद में इसको सीखेंगे। जैसे यहाँ से 1 कम कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ 2/3 है तो 79 से 66 घटाया तो 13। अब 2/3 है, 3 से 2 घटाया तो 1, और 13.1/3%। अब देखो भिन्न का जो है, भिन्न का भी अगर आप गुना भाग में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इसके लिए तो जरूर क्लास होना चाहिए, और बड़ी जल्दी हम करने वाले हैं। एक करेंगे जो ये गुना भाग भिन्न के जो है, इसमें बहुतों को मैंने देखा है बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटे भी भिन्न को घटाने के चक्कर को बड़े लंबे लंबे कर देते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए ये हमें करना है। तो चलिए देखिए यहाँ 40/3 हुआ। अब क्या बोलता है, 40/3% बराबर, इसने 2 लीटर बोला है, तो 100% बराबर कितना होगा। तो देखो 40/3 को हम उलट देते हैं 3/40। क्यों होता, देखो हम अगर इसको ऐकिक नियम में करते क्या, 40/3 बराबर 2 लीटर, तो 2/40/3 है, ये 40/3 इसलिए उल्टा हो जाएगा। ये 40/3 ऐसे सवाल में क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे, 3/40 होंगे, गुना 2 होगा, और ये 100% मतलब बाल्टी की क्षमता क्या होती है, 100% होता है, गुना 100। अब देखो 40 से अगर 100 को भागा दोगे तो 2.5 गुना होगा। 40 ढैया 100 होता है, मतलब 40 दूनी 80, और 40 का आधा 20, 80 और 20 100, इसलिए 2.5 हुआ। 2.5 को अगर 6 से 3 दूनी 6 से अगर गुना करोगे, 6 दूनी 12, और आधा 6 का 3, 12 3 15 लीटर है। ये थोड़ा ढैया स्टाइल जो है ना, तो वो थोड़ा सा देख लेना यार, ध्यान से सुनना, तो ये बड़े काम में लगते हैं बहुत जगह पे। तो चलिए ये सवाल में कहीं पर भी कोई रुकने लायक तो है चीज नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये भी सुबोध जी का दिया गया है। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबार कर 4 लीटर पानी का वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत कितना है। देखो यार एक टिपिकल है, ये सारे टिपिकल है, आप भी जानते हो, बहुत बार आ चुके हैं, कभी इस एग्जाम में किसी एग्जाम में। देखो यहाँ पे सारे संख्या को मैंने नहीं लिखाया, थोड़ा छोटा करने के लिए। अब आप लोग बहुत सारे मैथ कर चुके हो इस ब्लॉक सिस्टम में, अब थोड़े तो समझदार जरूर हो गए होंगे। तो देखो मैंने 12 लीटर लिया, अब 7% बोला हुआ है, तो 7 बार 84 होता है, तो 84/100 लिखते ना, प्रतिशत को संख्या में करेंगे तो क्या होगा, 84/100, तो उसको हमने 0.84 लिखा। 100 का मतलब है 2 संख्या के बाद दशमलव, ठीक है। बोलता है 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। देखो 4 लीटर यहाँ कहीं नहीं लिखा, 12 लीटर से 4 लीटर पानी उड़ा दोगे तो उड़ गया तो उड़ गया, लिखने का क्या है यार, बचा कितना वो लिखना है, तो 8 लीटर लिखा।
तो 12.84 कहां से आया? 7% से आया। 8 कहां से आया? 4 लीटर घटाने से आया। अब क्या हुआ? 84/8, 84/8, 12 नहीं, जो बचा वही। अब देखो 0.84 के जगह 84 लिखा। प्रतिशत के लिए देखो 100 गुना था, यहां मैंने लाल से काट दिया, यहां 100 गुना नहीं होगा दिमाग में रखने के लिए, तो सीधा होगा 84/8। 84/8 मतलब 8 10 80, तो बच गया कितना? 4। 4 के अगर पॉइंट मारोगे तो शून्य होगा, तो 5 से 40, तो हो गया 10.5। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 12। 4% को क्या करेंगे? 4 बारंग 0.48। देखो जहां पे ऐसे था, यहां भी वही 0.48 हुआ। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी, पानी जो उड़ गया तो काहे को लिखने का, 2 लीटर घटा दिया 12 से, हो गया 10। तो 48/10। देखो 100 यहां पे नहीं होगा क्योंकि 0.48 था, इसके लिए यहां भी देखो 100 को पहले काट दिया, भैया ये मत देना। अब 4.48/10, देखो अब ये मेरी गलती करने की बारी है, ये क्या होगा? 4.8 होगा। 10 के लिए एक बिंदी गिरेगा, 5 कहां नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए इस टाइपिंग मिस्टेक को जरा ठीक कर देते हैं। ये आपका 5 ये नहीं होगा, ये यहां पे एक्चुअली 8 होना है, ठीक है ना, ये यहां पे गलती हो गया है, इसे जरा आप सही कर लेंगे। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसको लेके आप समझ में आए, लेकिन एक टिपिकलिटी है कि आप देखो कि इसमें जैसे 7% का सीधा सीधा गुना करके 84 लिख देते हैं, और 4 लीटर को घटा के 12 से सीधा 8 लीटर कर देते हैं। यहां भी देखो वहां पे चीनी में 12 लीटर का है, 4% है, 4 बारंग 48, ये भी किया। 2 लीटर वाष्प में उठ गया तो 12 से 2 घटा के 10 कर दिया। बात बाकी तो आप समझ ही गए हो। चलिए नेक्स्ट मैथ पे आते हैं। सोने, ये भी सुबोध जी का जो इस तरह का है, समझिए सुबोध जी दिया हुआ है, आप लोग भी देना चाहें तो जरूर देंगे। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम की मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए? देखो 50 ग्राम है, लिख दिया भैया। पूरा मामला प्रतिशत में, इसलिए देखो एक चीज खाली 100% लिखा, ये एक्स्ट्रा लिखा, कहीं पे लिखा नहीं था। इस टाइप के सवाल में एक दिमाग में रख लेना कि एक एक्स्ट्रा हम 100 लिख देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बोलता है कि 80% सोना है और कितना सोना मिलाया जाए। देखो ध्यान देना, सोना मिलाया जाए, 80% सोना है, कितना सोना मिलाया जाए। सोना और चांदी है, यहां चांदी की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, यहीं पे ट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। अगर ये चांदी मिलाने की बात होती तो दूसरे में दिखा, तो वो दूसरे तरह से होता। तो यहां पे 50 ग्राम है, 80% सोना है, सोने को 95% पहुंचना है, 95 लिख दिया। अब थोड़ा सा खेल खेलते हैं। देखो 50 को यहां से लिख लिया, 80 से 95 घटाएंगे तो मेरे मित्र कितना होगा? 15 होगा, मतलब 95 से 80। ये 5 कहां से आया? देखो 100 से अगर 95 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। अब कहां कौन बैठ रहा है? देखो 50, 80 से 95 घटाया 15, 60 यहां चला आया, 5 ये था नीचे आया, 5 कहां से आया था? 100 से 95। क्लियर? तो ये बोलते हैं ना, इसको लिखने में यार फटाफट करने में क्या है, लिखा फटाक से 50, 100, 80, 95, दम से घटाया 100 से 95, 5, फिर 50, 95 से 80, 15, 50 से 15, और ये 5 दिया, 5 दिया 15, 3 से 50 गुना क्या? 150 ग्राम आंसर। अब जरा देखें, सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? जरा देखिए, इस तरह के सवाल को आप तो जानते ही हैं, इसमें 2 तरह के आते हैं, घटा मूल्य है और एक पहले का मूल्य है। 25% दाम घट गया ना, तो पहले का एक रेट रहा होगा और एक नया रेट होगा। नया रेट क्या होगा? कम रेट होगा। 25% दाम घटा है तो पहले का रेट ज्यादा था। तो इसमें 2 तरह से पूछे जाते हैं, पहले का रेट क्या था और घटा हुआ रेट क्या। देखो मैंने यहां पे 2 बनाया हुआ है। अब ये पहला जो है, ये पहला क्या है? ये पहले का रेट था। दूसरा क्या है? घटा हुआ रेट, मतलब घटा हुआ रेट, ये मेरे को इसका आंसर यहां पे है, ठीक है ना। और मेरे को इसके जगह पे घटा हुआ रेट के जगह पे पहले का मूल्य भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको बना दिया। तो इसका आंसर इसमें है, ठीक है। अब देखो लिखते हैं, देखो दोनों की विधि एक ही है।
कि देखो 25% है तो 100% का, जैसे मैं 100% हम 100% लिखते हैं यहाँ पे, 25% घटाने पर सीधा 75 लिख दिया यार, ठीक है ना। 240 रुपए, यहाँ भी 240, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ये पहले का रेट पूछा उसको निकाल रहा हूं। अब नया रेट में भी देखो वही 100% पहले लिखा, 25 घटा दिया तो 75 हुआ, 240 था यहाँ पे, यहाँ भी 240 था, 2 था 2, तो मतलब ऊपर के इसमें दोनों ही भाव जब निकाला जाता है कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो पहला क्या करते हैं, पहला करते हैं कि 100 से 75 अगर घटाते हैं दोस्त तो क्या होगा 25%। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 0.25। 25% को दशमलव में कैसे लिखा जाता है 0.25। तो देखो यहां लिख दिया 240 गुना 0.25, ये क्या है 100 से 75 घटाया इसलिए। फिर क्या किया, देखो ये 2 है, 2 के नीचे क्या लिखा 2 गुना 0.75, पूरा इसी को उतार दे दिया, ठीक है ना 0.75। अब देखो पॉइंट को काट दिया हमने, बनी ना 240 गुना 25 ऊपर आया, 75 गुना 2 ये नीचे आ गया। अब इसको काट कूट करेंगे तो ये पहले वाली भाव निकली 40 रुपए, ये क्या था 40 रुपए, जो ये पूछा नहीं है यहां पे, ये निकला। और अगर मेरे को घटा हुआ मूल्य निकल रहा है, देखो अंतर कहीं नहीं है, 240 गुना 0.25 देखो वही हुआ 100 से 75, यहां अंतर खाली यहां पे आता है, यहां पे 75% का रेट लिया हुआ है 0.75, और जब घटा हुआ मूल्य है तो बड़ा प्रतिशत को हम ले लेते हैं, तो 2 into 100, और 2 into 100 को करेंगे तो ये देखो 1.00 होता है। तो फिर क्या होगा 240 गुने 25 यहां पे आ गया, और 2 को 100 से गुना किया तो 200 हो गया। अब 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 अठे 200, 8 को 240 से करेंगे 30 रुपया, देखो आ गया। तो देखो यहां पे घटा हुआ और पहले के मूल्य में कोई अंतर नहीं है, केवल जब जब पहले का मूल्य था तो 75% नीचे होता था, घटा हुआ मूल्य में क्या होता है, जब घटा हुआ मूल्य होता है सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो नीचे चला जाता है, इसके साथ जितने किलो ज्यादा है उसके साथ गुना होकर नीचे चला जाता है। तो ये जो हमारा जो है ये दोनों ही आपके पास आशा करता हूं क्लियर है। अब आते हैं दूसरे एक सवाल पे, चलिए हम देखते हैं। नारंगी के भाव में 25% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 नारंगी अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपए में नारंगी की प्राप्त संख्या कितनी है। पूछता अभी की संख्या, अभी कितना मिल रहा है। देखो भैया सेम वही है, देखो यहां पे 1 रुपए में 2 नारंगी, जैसे ही ये देखते हो तो दिमाग उड़ जाता है कि करे तो करे क्या यार। अब देखो 25% की कमी होने से, 25% की कमी होने से क्या हुआ, अभी ये जो 1 रुपए वाली जो स्टाइल है इसमें जो मिलता है ये अभी का भाव होता है, ठीक है ना, पहले का नहीं। और पहले का भाव जैसे मैंने वहां पे दिखाया था पीछे में, यहां ऐसे नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने काट दिया इसे, क्योंकि इस विधि को, पीछे वाले विधि को जब 1 रुपए वाली मामला आ जाता है तो उसमें एक को तो इस्तेमाल कर सकते, एक टाइप को, जो क्या होगा अभी का भाव होगा, और पहले का भाव ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं निकलेगा, इसलिए काटा हुआ है। चलिए पहले क्या करते हैं, वही देखो 100, 25% कम हुआ था 75, 1 रुपया 1, 2 नारंगी 2, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। देखो 100 और 75 से माइनस करते हैं 25, 0.25 में लिखते हैं, एक था 1 रुपया, देखो वहां 240 था, यहाँ 1 था 0.25, और 2 और कम ये वाला लेते हैं 0.75, ठीक है ना, चूंकि है ना, तो इसमें हमने क्या लिया 2 गुना, देखो वहां भी वही पहले भी ऐसा ही क्या हुआ था 240 वाला, एकदम सेम टू सेम है, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही आपके ब्लॉक से निकल रहे हैं। ये मैं तो खाली समझाने के लिए, ये नहीं होते दूसरे केस में। देखो यहां पे मैंने 2 केस, फिर से कहीं आप ये ना हो जाओ, यहां 2 केस थे, ये क्या थे पहले की वैल्यू, और ये था घटा हुआ मूल्य मतलब अभी की वैल्यू। देखो वहां 1 रुपये में यही सिस्टम चल रहा है, पहले की वैल्यू, अब है कि ये अभी की वैल्यू निकल रही है, सॉरी अभी की वैल्यू निकल रही है सेम वे में, लेकिन पहले की वैल्यू जो है वो नहीं निकल रही। यहां पे पहले की वैल्यू भी हमने दिया हुआ है, तो इसे जरा देखना। और मजे की बात देखो, पहले की वैल्यू जो है, पहले की जो वैल्यू है, बार बार रिपीट कर रहा हूं,
₹1 वाले कहानी में वही वैल्यू लगता है अभी की वैल्यू में। वहां पहले की वैल्यू है या अभी की वैल्यू है, तो मतलब ये 75 यहां आता है, 75 यहां आता है। तो फिर क्या हुआ, 1/6 या 1/6 का मतलब है ₹1 में 6 नारंगी। 1/6 का मतलब है ₹1 में 6 नारंगी। अब बोलता था ₹1 में 2 नारंगी और अधिक खरीद सकता है, तो अभी ₹1 में 6 नारंगी मिला है। तो पहले कितना था, 2 नारंगी नहीं खरीद पाता था, तो 1/4 मतलब ₹1 में 4 नारंगी मिलती थी। 25% दाम कम हो गया तो क्या, ₹1 में 4 नारंगी की जगह 2 नारंगी और मिलके वो 6 नारंगी मिलता है। अब यहां पे देखते हैं, नारंगी के भाव में 25% ज्यादा हो जाए तो देखो कैसे लिखते हैं यार। 25% कम हुआ तो 100 में से 25 घटा दिया, 25% ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, 100 में 25 जोड़ दिया। देखो 100 यहां लिखा, यहां 25% कम था तो 75 लिखा था, यहां 25% ज्यादा है तो हमने 100 में 25 जोड़ दिया। यहां भी 1 है, यहां भी 2 है। अब मामला क्या होता है, देखो वही ₹1, देखो 100 से 25 75 घटाया था 0.25। यहां भी देखो ₹100 और 100 से 125 से 100 घटाया तो ये भी 0.25 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 2 नारंगी था, 2 लिया था, अब 75% इसको लिया था 0.75 में। यहां भी देखो 2 नारंगी है तो 2 इसको लिया और 125 मतलब 1.25 होता है, या 1.25 लिया। अब देखो यहां भी 1.25 ऊपर चला गया था, यहां पॉइंट हमने काट दिया था, यहां भी पॉइंट हमने काट दिया था, तो 1 into 25 ऊपर चला गया था। यहां भी 1 into 25 जो ऊपर चला गया, 2 into 125 बराबर क्या होगा, यहां तो दशमलव कट गया ना, 125 को 2 से गुना करेंगे तो भैया क्या होगा, 250। तो 250 नीचे हो गया, तो 25 से 250 कटा तो 1/10, मतलब अभी जो है उसे यहां पे दाम बढ़ गया है तो 2 नारंगी अभी कम खरीद पा रहा है, तो मतलब अभी ₹1 में उसे 10 नारंगी मिल रहा है। पहले कितना मिलता था, पहले कीमत ज्यादा नहीं था तो 2 नारंगी अभी कम खरीद रहा है, पहले ज्यादा मिलता था तो मतलब 10 की जगह 12 मिलता था। तो मतलब यहाँ ₹1 में अभी 10 नारंगी मिलता है, पहले क्या मिलता था, ₹1 में 10 + 2 बराबर 12 नारंगी। तो देखो ये जो है, अब देखो परसेंटेज के अगर मेरे जो फर्स्ट डे के हैं उसके जरूर निकालना, उसमें देखो एक चार्ट मैंने बना के दिया है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था मैं कहां दूं इसलिए नहीं दे पाया। उसमें था कि दिया क्या है, पूछा क्या है। देखो जब भी मैथ करते हो, जो इनपुट दिए जाते हैं और जो पूछे जाते हैं उनमें एक रिलेशन होता है। ये ब्लॉक मेथड में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है वो एक ही होता है, पूछा क्या क्या है और दिया क्या है। और कमजोर छात्र की अगर बेसिक प्रॉब्लम देखा जाए, देखो मैं कमजोर छात्र, कोई कमजोर होना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कमजोर को किसी गलत नजरिए से देखा जाता, मैं तो कभी नहीं देखता, मैं कभी नहीं देखता। मैं जानता हूं जो भी कमजोर होते हैं वो उतने ही सशक्त हैं किसी भी तेज तरार को पछाड़ने के लिए। ये मेरी दिल की भावना है, क्या कि मैं खुद ही एक बहुत बड़ा कमजोर छात्र था। और उसमें क्या है, उसमें सोच को सीधा करने के लिए उसमें देखेंगे कि प्रतिशत का पहला जो मैंने दिया पिछले शुक्रवार को दिया, उसमें एक हमने टेबल बनाया। उस टेबल में इनपुट मतलब आपको दिया कैसे, जैसे यहां पे क्या था, 25% और 2 नारंगी। हाँ 25% इनपुट में क्या था, 25%, 2 नारंगी क्या था, अधिक, ठीक है ना। 25% कम, 2 नारंगी अधिक। पूछा क्या था, ₹1 में कितने नारंगी, ठीक है ना। तो उसको चार्ट में लिखते हैं। यहां लिखेंगे क्या, दूसरे क्वेश्चन में 25% ज्यादा, फिर क्या है 2 नारंगी कम। ये 2 इनपुट दिया है, दिया गया है, पूछा क्या है, ₹1 में कितने नारंगी। तो देखो इसको एक चार्ट के रूप में लिखते हैं, और जिस चार्ट को अगर देखेंगे तो हमें पूरा सवाल याद आ जाता है, यहां तक कि ये टेबल्स में जो भी भरा हुआ था सब दिखेगा, सारा कुछ दिखेगा दोस्त। लेकिन उस चार्ट को बनाना है, और चार्ट को बनाने के लिए प्रतिशत के पहले को अगर आप नहीं देखते हैं तो शायद ये देख के फायदा तो मिलेगा, लेकिन इसको फायदे को परीक्षा हॉल तक ले जाने के लिए आपको असुविधा होगा, तो उसे करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 50% सांद्रता वाले 9 लीटर अम्ल और पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि सांद्रता 30% हो जाए। अब देखो ये और पहले का अभी एक मान क्वेश्चन किया था ना, जो आपके इसने भेजा हुआ था, क्या नाम था उसका, पटना से जो लड़का था, सुबोध ने। तो सुबोध ने जो भेजा हुआ था उसको मैं देखता हूं, मैंने भी एक दूसरा मैथ दिया, दोनों में थोड़ा अंतर थोड़ा देख लें। फिर से स्टेप पढ़ते हैं। सोने तथा चांदी के 50 ग्राम की मिश्र धातु 50 लिख दिया था। 80% सोना है तो हमने 20% 100% लिखना चाहिए, वो लिखा था। 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, इसको बड़ा जरा मैं स्ट्रेस कर रहा था, आपको बार बार बोल रहा था कितना सोना मिलाया जाए कि सोना 95% हो जाए। अब तो पता ही है इसमें क्या था, 80 से 95 गया 15 था, 50 को यहां लाग दिया, इसको गुना करके ऊपर रख दिया, 100 से 95 घटाया 5। यहीं पे थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। 50% सांद्रता वाले, देखो सांद्रता जब बात आती है, सांद्रता कंसेंट्रेशन को बोलते हैं, वो अम्ल मिलाने से होता है। पानी का क्या होगा, पानी की सांद्रता, अम्ल तो है ही नहीं है उसमें, तो 100% पानी है। अम्ल और पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए, देखो यहां का मकसद क्या है, 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है, इस धातु में कितना चांदी मिलाया जाए, तो यहां यह मामला हो जाता है। तो अगर देखो इसमें क्या किया हमने, 9 लीटर वही बताया, 100 जैसे यहां था 100 लिखा जाता है, 50% सांद्रता है और 30% हो जाए, ऐसे भी समझने के लिए देखो 50 से 30 घट रहा है। अब घटने के लिए वो अम्ल को तो नहीं निकाल सकता है ना, पानी को मिला रहा है। पानी को मिलाने से अगर सांद्रता घट रहा है तो फिर क्या होता है, हम इसको तो सब कुछ लिखते हैं सही, और देखो 9 गुना 50 से 30% घटाया तो 20, यहां भी देखो 80 से 95 घटाया 15, 50, ये दोनों सही रहता है। डिफरेंस क्या होता है, यहां मैंने 80 से 95, चूंकि परसेंटेज बढ़ रहा था तो 100 से 95 घटा के हमने 5 लिखा था। यहां 50 से 30, देखो 80 से 95 बढ़ रहा है, 50 से 30 घट रहा है। जब घट रहा है तो क्या करते हैं दोस्त, हम जो है देखो 70 को नहीं लिखते, 70 को तो समझने के लिए हमने ब्रैकेट में लिखा है। क्या 70 को क्यों लिखा है, कि यह समझाने के लिए आपको, ये जो 70 हमने लिखा है कि अगर ये केस होता तो आप 100 से 30 घटा के 70 लिखते, लेकिन यहां 70 नहीं करना है आपको, ये आपको समझ में रहे इसलिए जानबूझ के मैंने पहले लिखा है। अब इसको मैं काट देता हूं तो 30 होगा, मतलब 30 था 30 उतर गया। देखो यहां 95 था, 95 नहीं उतरा था, 100 से 95, क्यों, 80 से 95 जा रहा था इसलिए 100 से 95 घटाया। यहां क्या 50 से चूंकि 30 जा रहा है इसलिए 30 को सीधे लिखा, और करना क्या था, 9 गुना 20 था, 30 को देखो यह उतार दिया, देखो 50 गुना 15 यहां था, 5 नीचे जाता था, सेम यहां है तो बराबर 6 लीटर है। अब जरा इसी सवाल पे हमें थोड़ा सा बात को, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके जाते हैं। अगर यहां पे सोना के जगह पे दोस्त चांदी होता ना, ठीक है ना, और ये समझ लो कि 50 की जगह 20% हो जाता, ठीक है ना, तो फिर यहां जो है 20, यहां भी वही प्रक्रिया होता जो ऊपर की प्रक्रिया हुई है। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ गए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब घटता है यहां तो घटे हुए को सीधे नीचे भागा में दे दो, और जब बढ़ता है तो घटा के जो होता है उसे नीचे दे दो। बस इतनी सी बात है इस ब्लॉक डायग्राम में, और कुछ नहीं है। जो तो देखो एकदम सीधा सीधा उतार दो यार, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। बोलता क्या है, किसी एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% छात्र गणित में तथा 19% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। मतलब 98% अंग्रेजी में फेल हुए, देखो पहले 100% लिखा, 98% फेल हुए हैं, 37% फेल हुए हैं गणित में, ये अंग्रेजी में थे, दोनों विषय में 19% फेल हुए। एक ध्यान देना सॉरी, एक ध्यान देना दोस्त, ये सब फेल वाले हैं, ऐसा नहीं कोई फेल कोई पास नहीं है, ये खाली ध्यान देना काफी जरूरी होता है। अगर पास और फेल के अगर दो संख्या आ जाते हैं तो क्या करना होता है, यहां हम दिखाते हैं। तो देखो यहां पे हमने
58 और 37, एक छात्र, एक गणित, अंग्रेजी एक गणित, दोनों अलग अलग विषय में फेल हो या पास हो, जो भी हुआ हो, उसको एक साथ जोड़ देते हैं। 58 प्लस 37 95 हो गया। दोनों विषय में जो फेल हुए 95, ये दोनों के जोड़ से उसको घटा देते हैं। क्यों? ये 19% इसमें भी, चूंकि दोनों विषय मतलब 19% इसमें भी घुसा हुआ है, 19% इसमें भी घुसा हुआ है, तो इसके लिए हमने जोड़ के 19 को हुआ, तो 76% क्या हुआ? 76% पास हुए। ठीक है। और तो फेल कितने हुए? अगर 100 बच्चे थे, 76 जन पास हुए हैं, तो 100 से 76 घटाएंगे तो 24 जन फेल हुए हैं। बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे क्या है, हमने देखा 100 लिखा, 58 लिखा, 37 लिखा, दोनों का 19 लिखा। क्या किया? चूंकि तीनों पास में ही है, तो अंग्रेजी और दोनों जो सेपरेट सब्जेक्ट की संख्याओं को पहले जोड़ दिया, 58 और 37 को 95 हो गया, और उससे दोनों सब्जेक्ट के जो प्रतिशत था उसको घटा दिया, तो 76 हो गया। इसको फिर 100 से घटा दिया, 76 तो 24 हो गया। ये आंसर हो गया। ये क्या है? कितने प्रतिशत विषय में तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। अच्छा, ये सारे फेल हुए, तो 76%, सॉरी, ये सारे फेल हुए हैं, तो ये 76% फेल हुए थे, तो 100 से 76 जब घटा दिया तो 24% मतलब पास हुए हैं, मैंने दोनों सब्जेक्ट को मिला के। अब देखो यहां पे एक सवाल है, देखो यहां पे भी देखा वही जो मैंने चार्ट बोला, प्लीज उसको बनाएंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे? 98% छात्र फेल या पास, फेल लिखे, 37% छात्र फेल, 19% फेल दोनों में। ठीक है ना? पूछा क्या है? पास परसेंटेज। तो कैसे हो ये निकालते हैं। अब है कि किसी एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र गणित में पास हुए, तो दोनों का देखो ये पास है, 70 और 65 और 100 जैसे पहले लिखते हैं, इसको भी लिखा, कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन 27% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। सॉरी, तो देखो 70% छात्र अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, 65% छात्र गणित में पास हो रहे हैं, तो 27% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास होने वाले कितने हैं? तो नेचुरली 100 से 27 घटाएंगे तो ये 73। तो देखो हमने 73 को लिया। ठीक है। अब देखो यहां पे दूसरी भी एक बात आ गई, यदि कुल छात्र 250 हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं? तो देखो पहले वाले हिसाब स्थिति कर दिया पहले मैंने, 70% पास हुए हैं, 65% पास हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में दोनों को जोड़ के 135 हुआ। दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं 73% है, तो 173 से 35 से 73 घटा दिया तो 62% आ गया। ये तो वही कहानी है जो यहां पे है, खाली चेंजेस यहाँ 19% था, यहाँ 27%, जो कि उल्टा करके बोला था, इसके लिए हमें 73 करना पड़ा। अब यहां से दूसरी भी एक सवाल उसने डाल दिया, कुल छात्र 250 है, मतलब 100% बराबर 250, और 62% बराबर कितना होगा? तो देखो 250 छात्र गुना 62, यहां पे एक छोटी सी प्रक्रिया जब आप करते हैं, खाली पूछते हैं अपने से, अगर 100% 250 छात्र होगा यार, 62% तो कम होगा। तो देखो परसेंट हमारे पास कितना है? 62 है, 100 है, हमें क्या निकलेगा? कम छात्र निकलेगा। कम छात्र निकलेगा तो बड़ा संख्या, प्रतिशत का बड़ा संख्या नीचे जाएगा, 100 जाएगा, 62 ऊपर जाएगा, तो क्या हुआ? 250 गुने 62 बटे 100 बराबर 155। देखो अगर मैं रेगुलर मैथ भी करता हूं तो यहां पे एकिक नियम लगाता हूं। तो एकिक नियम में क्या होता है, हम इस चीज को सोचते हैं, तो आस्ते आस्ते मैं देखो पहले पोजीशन से कर रहा था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा कंसिस्टेंस लाता हूं कि क्यों होगा, थोड़ा सा जोड़िए। अगर ये आपको हेल्प मिलता रहता है तो कभी कभी कंफ्यूजन के अगर स्टेज आ जाता है तो तुरंत से उड़ जाते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि यहां तक तो आपका यही था, खाली यहां तक यदि कुल छात्र 250 है तो 100 बड़ा 250,
तो पास हुए 62% कितना होगा, तो क्या होगा, हमने सीधा क्या किया, 250 गुना 62 बटे 100 बराबर 155 छात्र। आशा करता हूं ये स्थिति आपके पास एकदम क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं किसी परीक्षा में 800 लड़के और 400 लड़कियों ने भाग लिया। 40% लड़के, देखो 800 लड़के का 40%, 400 लड़कियों का 40% पास किया, तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए। तो देखो लड़का और उनके प्रतिशत जो पास किए वो साथ में रखते हैं, 800 और 40। फिर है कि 400 लड़कियां हैं तो 400, 40% उनके भी पास होते हैं तो 40। अब देखो गुना करते हैं। गुना जब भी आप प्रतिशत के साथ जब गुना करते हैं तो शून्य उड़ा दो, मतलब 800 के 2 शून्य उठाड़ दिए तो 8 रह गया, 8 चौके 32, 320 हो गया यार। ये 320 लड़के पास हुए 800 के 40%। अब देखो 400 के 40%, 400 का 2 शून्य उड़ा दो, 4 से 4 को गुना करो 16 और शून्य मतलब 160। अब क्या ये लड़के पास हुए हैं, ये लड़कियां पास हुए हैं, तो कुल छात्र कितने पास हुए, तो 320 और 160 को जोड़ोगे 480। 480 पास किए, कुल छात्र कितने थे, तो 800 लड़के थे, 400 लड़कियां थी, 1200 था, गुना 100 बराबर 40 पर 480 बटे 1200 गुना 100, तो 100 कट गया, ये 2 शून्य ये 2 शून्य कट गया, 12 चौके 48, 4 और शून्य 40%। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, 800 लड़के हैं, 800 40% लड़के बोला एक साथ रखा, ठीक है ना, घोड़ा घोड़ा एक साथ, कुत्ता कुत्ता एक साथ, सॉरी अरे बाप रे, लड़की को कुत्ता बाप रे बाप नहीं, घोड़ा घोड़ा एक साथ, इसको क्या बोलेंगे, कमल का फूल एक साथ। चलो तो 800 का प्रतिशत में 2 शून्य यहाँ हटा दिया, 8 चौके 32, 320, 400 का 2 शून्य कट गया प्रतिशत के चलते, 4 से 40 गुना 160, तो कितने छात्र पास हुए, 320 के साथ 160 जोड़ा 480। कुल कितने छात्र थे, 800 लड़के थे, 400 लड़कियां थी, तो मिला के 1200। प्रतिशत में बोलना है तो गुना 100 बराबर 40%। अब बोलता है किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% मार्क्स मिला और 60 मार्क्स से फेल हो गया। देखो एक छात्र के बारे में बोला है, प्रतिशत दिया है और मार्क्स दिया, प्रतिशत मार्क्स मिला, इतना फेल हुआ। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 42% मार्क्स मिला और जो पास मार्क्स से 24 मार्क्स ज्यादा था, तो परीक्षा कितने कुल मार्क्स का था। तो देखो यहां पे पता है प्रतिशत को एक साथ रखते हैं, 42 और 30, 42 से 30 घटाया तो 12% हुआ, ठीक है ना, प्रतिशत में घटाव किया। मार्क्स में क्या था, 60 मार्क्स और 24 मार्क्स था, 60 और 24 को साथ रखा, जोड़ दिया तो 84 हुआ। अब 84, अब देखो ये अब दो ही संख्या है, 84 और 12, 84 बटे 12 गुना 100 बराबर 700, 7 12 84 बराबर 700, मतलब परीक्षा जो टोटल था 700 मार्क्स का था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक व्यक्ति अपने आय का 1/8 भाग मकान भाड़े पे खर्चा करता है, 2/9 भाग शिक्षा पर खर्चा करता है, 5/11 भाग अन्य मद पर खर्चा करता है। यदि उसका आय 39,600 रुपए हो तो उस मनुष्य का मासिक बचत क्या है। तो देखो 39,400, तो पहले 600 जो फिगर आया हुआ है उसे हमने यहां लिख दिया। अब देखो 1/8 है, 1/8 लिखा, 2/9 है, 2/9 लिखा, फिर क्या है 5/11 है, 5/11 है। अब इसको हम पहले, ये तो यहां से होने के बाद होगा, पहले हम जोड़ते हैं। 1/8 है, ठीक है ना। अब देखो इस घर में क्या करते हैं, ये 8 हमें दिखता ही नहीं है, बाजू वाले के, मतलब ना अपने घर में नहीं देखते हैं, बाजू वाले के घर में अपने खिड़की से झांकते हैं, तो 9 और 11 को गुना किया 99, ठीक है। अब देखो 9 तो है, अपने घर में तो देखेंगे नहीं, बाजू वाले के दिखेंगे, 8 और 11, जब इस घर की बात कर रहे हैं, 8 और 11 88, ऊपर कितना है 2, 88 को 2 से गुना कर दिए 176। अब देखो इस घर वाले मामले में हम क्या है, हम तो अपने घर में नहीं झांकते हैं, दूसरे के घर में झांकते हैं, तो 8 और 9 को गुणा किया 72, ऊपर क्या है 5, 72 को 5 से गुणा किया 360। अब देखो अगर मैं 8 और 9 को गुणा करता हूं तो कितना होता है, 8 9 72। अगर 72 को 11 से गुना करना, फटाफट गुना करना हो तो क्या होता है, देखो 72 को लिखते हैं, जब 11 से गुना करना होता है तो
आगे और पीछे के संख्या को जोड़ के बीच में लिख देते हैं। तो मतलब 8 9 72 लिखे थे, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दिए थे, 7 और जो को जोड़ दिया तो 9, मतलब ये 8 9 11 का गुणनफल ये हो गया 792। और 360 176 और 99 को जोड़ते हैं तो होता है 635। अब देखो सेविंग्स ये क्या है, 635 बटे 792 जो है ये खर्चा है। क्यों, 1/8 प्लस 2/9 प्लस 5/11 जोड़ के होता है 635 बटे 792। और तो बचत कितना होता है भैया, आय में से खर्चा को घटाओगे तो बचत निकलेगा। 792 आय था, 635 खर्चा था, तो 792 से 635 घटाया तो कितना हुआ, 157 हुआ जो आपको बचत है। तो क्या होगा, 197 बटे 792 गुना 39,600। तो अगर हम काट कूटेंगे तो 7,850, मतलब बचत कितना हुआ, 7,850। देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल इसी टाइप का होता है दोस्त, ठीक है ना। इसमें एक ही हो सकता था। अब यहां पे जैसे आपका मासिक बचत पूछा था, एक आगे के हम कुछ मैथ करेंगे जिसमें हम प्रतिशत कभी भी खत्म नहीं हुआ है और एक पार्ट करेंगे, लेकिन अगले बार में जो हम जरूर प्रॉफिट एंड लॉस में उतर जाएंगे, साथ साथ में परसेंटेज भी थोड़ा बहुत करते जाएंगे। अब देखो इस टाइप में दो ही टाइप हो सकता है दोस्त। इसमें एक मासिक आय पूछा हुआ है, ठीक है ना, मासिक आय दिया हुआ है, बचत पूछा हुआ है, और दूसरा क्या हो सकता है, बचत दिया होगा, मासिक आय पूछेगा। तो हमने इस टाइप को, और ये जो है बटे में जो है, ये देखो देखने में ही दिमाग उड़ जाता है। और सही में इस टाइप में करने के लिए जो हल्का जो ये विधि दिखाया हूं, जिनको भिन्न में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उन्हें इस तरह लिख के करने में बड़ी तेजी के साथ हो जाता है। और इसमें जो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा लोग, मैं जानता हूं कुछ लड़कों को इतना समझ में नहीं है, तो दोस्त इसको 2 बार पढ़ना होगा। विधि क्या है वो आप समझ रहे हो, 792 से 635 घटाओगे तो क्या होगा, सेविंग्स का आएगा, 197 बटे 792 आएगा, ये आपका सेविंग्स आएगा, ठीक है ना। यहां कोई दो मत नहीं है। और गुना 39,600, यही अगर बचत होता तो ये उलट जाता, बस सिंपली है। बचत कहते आय होता तो इसको उलट देना पड़ता मेरे को। तो देखो ये जो चीज है, यहां पे आपको बहुत ज्यादा नहीं, अब दूसरा मैथ करेंगे, फिर इन दोनों को सामने रख के करेंगे तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि मासिक, अगर इस तरह के बटे बटे में दिया हो, मासिक आय हो तो मेरा टेबल कैसे बनेगा, और अगर बचत होगा तो कैसे बनेगा, क्योंकि ये सारे प्रक्रिया एक होंगे, हल्का सा चेंज होगा तो यहां पे होगा, बस इतनी सी है। तो आशा करता हूं अभी तक के जितने मैथ आपने ब्लॉक सिस्टम में देखा, आपको बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी लग रहा है। कुछ मैथ ओरिजिनली थोड़े से बड़े हैं, अगर मैं जितना आपको यहाँ पे लगा, अगर उसको ओरिजिनली करो तो देखोगे अच्छा लंबा खासा हो जाता है। और आप लोगों के जो उत्साहवर्धक जो शब्द मेरे को मिल रहे हैं, अभी तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं सारे को वक्त भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी आपसे वादा करूंगा, कोई भी आपका कमेंट्स जो है मेरे से अनछुआ नहीं रहेगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरे को यही रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि इस तरह मैं सारे चैप्टर करवाने वाला हूँ ब्लॉक सिस्टम्स में, और जानेंगे कोई भी आपका अंक गणित का पार्ट है वो ब्लॉक सिस्टम में होता है। यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट भी बहुत सारे मैं ब्लॉक सिस्टम्स में करता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि आपके मेंसुरेशन की बहुत सारे पार्ट ब्लॉक सिस्टम्स में हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप हमारे साथ चलते हैं, और जैसे शब्द आके 2 दिन कर रहा हूँ, बाद में इच्छा है कि 2 दिन और बढ़ा के 4 दिन कर दूं, कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए। जो चैप्टर्स हैं, जो ये है, ये मेरी अंदरूनी इच्छा है। लेकिन साथ साथ अब तो मैंने शुरू कर चुका हूँ, चूंकि अगर आप किसी ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलना मुश्किल है। और देखो हर दिन जो है, मेरे को किसी ने बताया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि करीब करीब 1 करोड़ के करीब पूरे विश्व में वीडियो जो है यूट्यूब में आते हैं। तो सोच सकते हो वहां से किसी एक जन का वीडियो ढूंढ के निकालना बहुत ही मुश्किल है। मेरे को बहुत सारे लड़कों को आता है कि सर आपका तो एक वीडियो मिला, दूसरा मिल नहीं रहा है। अब देखो क्या हुआ, उसने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, अब उसकी जरूरत आने पहले तो ऐसे देख के निकल गया, चल नहीं यार बाद में कर लूंगा, अब उसकी मुसीबत है। अब देखो ऐसे फोन भी आते हैं, मैं कुछ फोन को तो अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन सबका तो मैं मुसीबत नहीं कर सकता ना, सबको ले जाके मैं लिंक दूं,
तो अगर वैसा करना पड़े तो मेरे को सबको दिन से सुबह से शाम तक मेरे को लिंक ही देता हो रहा भैया, उसको नहीं मिला इसलिए लिंक दे देता हूँ, तो आप लोग मेरे से गुस्सा भी हो जाते हो। लेकिन मेरी यह है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब कर लेते हो फिर मैं अच्छा नहीं लगा तो मेरे को मत सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब से हटा देना, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे जो अभी मेरी जो एक डीडी एकेडमी की जो सिंबल देख रहे हो यहाँ पे इसको जैसे पुश करोगे तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद भी पीछे के जो नोटिफिकेशन शायद आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए देखोगे कि मैं सारे वीडियो के स्टार्टिंग में अभी तक के जितने ब्लॉग सिस्टम में निकले हैं सबका मैं लिंक दे रहा हूं। तो आपको पता ही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट कहाँ रहता है, वहां पे आप ढूंढेंगे तो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप जरूर आप दूसरे वीडियो को पा सकेंगे। लेकिन सब समझ लो ये भी 1-2 सप्ताह कर पाऊंगा, फिर उसके बाद लिंक भी इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो बेटर है, आपसे निवेदन है कि आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, सी यू दोस्त।